Hello everyone, I welcome you all in Vision Loop. Today I will start a new topic definition of artificial intelligence in term of human versus rational agent and thought versus behavior. स्टार्ट करते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम किसको कह सकते हैं? तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्या है, किसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि ह्यूमन वर्सेस रेशनल, और दूसरा हम कंसेप्ट देखते हैं थॉट वर्सेस कि सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमन। जो सिस्टम ह्यूमन की तरह सोच सकता है दैट इज कॉल्ड एआई सिस्टम। एक सिस्टम देखते हैं सिस्टम दैट एक्ट लाइक ह्यूमन, जो ह्यूमन की तरह एक्ट करता है, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो ह्यूमन की तरह वो एक्शन, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन के कंपेयर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वो बेटर है, ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा कैपेबल है। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पर। अगला आता है हमारा ए सिस्टम दैट थिंक रेशनली इन टर्म ऑफ इंटेलिजेंस। उसकी जो सोच है वो रेशनली इंटेलिजेंस। दूसरा हमारा आता है सिस्टम दैट एक्ट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिंग ह्यूमनली। एक सिस्टम जो ह्यूमन की तरह एक्ट करता है, एक्ट लाइक ह्यूमन। तो इसमें हम एक अप्रोच देखते हैं, ट्यूरिंग मशीन अप्रोच, जिसे दिया था बाय एलन ट्यूरिंग इन 1950, बाय एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने सबसे पहले एक कंसेप्ट दिया था कैन मशीन थिंक। तो इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट, ट्यूरिंग मशीन का अप्रोच दिया और देखा कि कैसे इस टेस्ट के थ्रू हम ये डायग्नोस कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारी मशीन है या जो भी हमारा एआई सिस्टम है, उसे फिगर आउट कर सकते हैं कि वो मशीन सोच सकती है या नहीं सोच सकती। उसे फिगर आउट करने के लिए ये इनका आइडिया था ट्यूरिंग मशीन का। ट्यूरिंग मशीन में बेसिकली हमारा एक रूम होता है, उस रूम में एक वॉल, यहाँ पर एक वॉल होगी ये, इस बॉल के इस साइड क्या है हमें नहीं पता। इसे यहाँ से कम्युनिकेशन करना है विद हेल्प ऑफ मैसेजिंग, और यहाँ से इसका रिप्लाई मिलेगा। इसे इधर कौन है नहीं पता, इधर मे बी ह्यूमन भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। इसने इसका क्वेश्चन किया और इसे आंसर मिलना स्टार्ट हो गया। ये अपना क्वेश्चन करता जाएगा, इसके साथ इसका कम्युनिकेशन चलता जाएगा, और 5 मिनट के बाद ये देखता है, ये सोचता है कि इस साइड जो भी पर्सन बैठा है दैट इज़ ए इंटेलिजेंट, दैट इज़ ए इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट कौन होगा हमारे? ह्यूमन को इंटेलिजेंट बोलते हैं। तो जो इस साइड एक मशीन थी, इसको नहीं पता कि इधर मशीन है, ह्यूमन है। 5 मिनट के टेस्ट में उसने उसको बिहेव किया कि इधर जो भी बैठा है वो क्या है, एक ह्यूमन है, और वो ह्यूमन इंटेलिजेंट। दैट इज़ ए अप्रोच ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट। हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है पियरलेस चाइनीज रूम अप्रोच। इसे प्रपोज किया गया था 1980 में बाय जॉन सियरले। इसमें भी हमारा कंसेप्ट ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट ही अप्लाई होता है, बस यहाँ पे हम ट्रांसलेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं कि जो ह्यूमन चाइनीज स्पीकर है वो इससे बात करता है, वो इससे अपना क्वेश्चन करता है, तो उससे पहले क्या होगा, वो मशीन उस चीज़ को ट्रांसलेट करेगी इंग्लिश में, उसको प्रोसेस करेगी और उसका जो रिप्लाई तैयार करेगी वो भी इंग्लिश में होगा। उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा चाइनीज में, और ह्यूमन स्पीकर तक वो आंसर हमारा पहुंच जाता है। दैट इज ए एक्टिंग लाइक ह्यूमन। हम अगला देखते हैं कि कैसे एक्ट करता है, तो उसके लिए जो इंटेलिजेंट बिहेवियर होगा, इंटेलिजेंट बिहेवियर को ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस को वो अचीव कर लेगा तभी कॉग्निटिव टास्क में जो एक इंटेलिजेंट पर्सन यूज करता है, वो सभी टास्क वो मशीन, वो एजेंट परफॉर्म कर। एज एग्जाम्पल, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, एनएलपी, कम्युनिकेशन विद ह्यूमन के लिए हम यूज करते हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, उसके पास नॉलेज अवेलेबल, उसको रिप्रेजेंट करना, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनिंग, लॉजिक अप्लाई करना, उसका आंसर तैयार करना,
मशीन लर्निंग अलग-अलग सर्कमस्टांसेस में, नई-नई सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, उस चीज़ से लर्न करना कि हमें आउटकम क्या मिला है, उसके अकॉर्डिंग लर्न करना। अगला आता है हमारा कंप्यूटर विज़न, जैसे कोई कंप्यूटर, इसमें हमारे कंप्यूटर या जो भी एआई सिस्टम है वो हमारा, वो किसी इमेज, किसी वीडियो को इतना अपनी कैपेबिलिटी कर सकता है कि उसे समझ सकता है, जैसे गूगल लेंस काम करता है, इसी टेक्निक से हम देखते हैं एक्टिंग लाइक ह्यूमन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थिंकिंग ह्यूमनली, एक्ट लाइक ह्यूमन में हमने देखा कि कैसे एक्शन करेगा, हम यहाँ पर देखेंगे कि उसका सोचने का क्या तरीका होगा। क्या एक मशीन ह्यूमन की तरह सोच सकती है? यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं कॉग्निटिव मॉडलिंग अप्रोच। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम थिंक एज ह्यूमन थिंक इन डिफरेंट सिचुएशन। हर सिचुएशन में हम अलग-अलग सोचते हैं। अगर मैं एक सिंपल एआई सिस्टम या एआई मशीन की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या मशीन वो डिसीजन ले सकती है? हमारे पास जैसे एग्ज़ाम्पल ऑफ इस कहानी के बेस पे हम बात करते हैं कि हमारे पास एक कौवे का एग्ज़ाम्पल है। इसको यहाँ पर पानी पीना था। इसने क्या यूज़ किया? इसने जो रिसोर्सेज़ था उसका यूटिलाइज़ किया। इसके पास लॉजिक नहीं था कि हमारा कोई फिक्स लॉजिक था, हमने यही लॉजिक लगाना है। कंकड़ उठाई, पानी में डाली, ये ऊपर आ गया, पानी इसने पी लिया। तो जो रिसोर्सेज़ हमारे अवेलेबल हैं, या कैसे उस रिसोर्सेज़ को हम फाइंड करेंगे, ये एक हमारे दिमाग का खेल होता है। कि जो ह्यूमन सोच सकता है, ह्यूमन के सोचने का तरीका क्या होता है? ह्यूमन कैसे किसी आंसर को फाइंड करता है? ह्यूमन किस-किस सिचुएशन में अलग-अलग आंसर निकाल के लेके आता है, किस-किस सिचुएशन में अलग-अलग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ये जो तरीका है ह्यूमन कैसे इतना सोच पाता है? हाउ डू वी नो हाउ ह्यूमन थिंक? येस और नॉट? हमें नहीं पता कि ह्यूमन कैसे सोच पाता है इतना। ह्यूमन हैज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम इनसाइड, दैट इज़ ए कॉग्निटिव साइंस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग न्यू एफर्ट टू मेक कंप्यूटर थिंक मीन्स मशीन विद माइंड फुल एंड। तो जो ह्यूमन का सोचने का तरीका है उसको कंप्लीटली हमें कन्वर्ट कराना है, कंप्लीटली अप्लाई करना है मशीन के ऊपर कि मशीन भी उसी टाइप से सोच सके जैसे एक ह्यूमन सोचता है। हम एग्जाम्पल देख चुके हैं एक इसका। अगला हम देखते हैं ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटी दैट बी एसोसिएटेड विद ह्यूमन थिंकिंग। एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, अलग-अलग तो जो भी हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग-अलग सिचुएशन में, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में हमको उसका रिजल्ट लेके आना है। जैसे एक ह्यूमन कहीं फँस जाता है, ह्यूमन को कोई यूटिलाइज़ करना है रिसोर्सेज़ को, ह्यूमन को कोई सॉल्यूशन देना है, तो उसके लिए वो यूटिलाइज़ करता है रिसोर्सेज़ को, दैट इज़ थिंकिंग लाइक। नेक्स्ट हम देखते हैं थिंक रेशनली। अब रेशनली जो अप्रोच हमारा आया है, वो हम देखते हैं कि रेशनल क्या है? तो रेशनल मीन्स लॉजिक, बट लॉजिक कैन नॉट एक्सप्रेस एवरीथिंग एज़ अनसर्टेनिटी। जब अनसर्टेन कंडीशन होगी तब हम आपको लॉजिक पे अप्लाई नहीं कर सकते। हमें नहीं पता है कि लॉजिक से जो आंसर मिलेगा वो पूरा सही मिलेगा। हम बात करते हैं इट इज़ ए लॉ ऑफ थॉट प्रोसेस, थिंक राइटली बट इट रिक्वायर 100। कोई ह्यूमन भी रेशनल नहीं हो सकता। हम नहीं बोल सकते कि ह्यूमन है तो उसका आंसर सही होगा, वो उसका आंसर इंटेलिजेंट ही होगा। उसके लिए 100% नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी और उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट होगी एक मेंटल अप्रोच, जिसे हमने यहाँ पे लॉ ऑफ थॉट अप्रोच बोला। लॉजिकल अप्रोच इज नॉट often नॉट feasible इन टर्म ऑफ computational टाइम, सो नीड गाइडेंस, उसे गाइडेंस की रिक्वायरमेंट। तो हम यहाँ पर बोलते हैं स्टडी ऑफ मेंटल फैसिलिटी थ्रू यूज ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल। उस कंप्यूटेशनल मॉडल का यूज करके अपने अपने माइंड को यूज करने के बाद जो भी हमारा डिसीजन निकलता है, हम कहते हैं परसीव रीजन एक्ट। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, आई एम ए ह्यूमन, ऑल ह्यूमन आर मोर्टल, देयरफॉर आई एम मोर्टल। ये हमारा कंक्लूजन है। क्या जो रेशनल एजेंट होगा हमारा वो इस कंक्लूजन पे पहुंच सकता है? या उसके पीछे क्या रीजन होगा पहुंचने के पीछे? हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्ट
रेशनली। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं रेशनल एजेंट अप्रोच डूइंग राइट एक्ट और एक्सपेक्टेड मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस। हमें जितनी परफॉर्मेंस वो मैक्सिमाइज़ करनी है हमें परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन हम बोलते हैं सम लॉजिक कैन नॉट रीज़न ए करेक्ट कन्क्लूज़न। ज़रूरी नहीं कि कोई सामने हमारे कन्क्लूज़न मिल ही जाए। हम कार लेके निकले यहाँ पर, ड्राइवरलेस कार है हमारी, कार चलना स्टार्ट हुई रोड पे, सामने से इस साइड से कोई ट्रक वाला आया और यहाँ पर रुक गया आके। हम क्या समझेंगे कि स्टॉप किस वजह से रुका है? कि सामने कोई इस टाइप की कंडीशन है जहाँ से हमें रुकना पड़े? या किसी अदर कंडीशन की वजह से हो सकता है? तो ड्राइवरलेस कार जब सड़क पे चल रही है तो वो क्या-क्या एक्ट कर सकती है? क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो वहाँ पर लॉजिक अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी सम स्पेसिफिक ह्यूमन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इज़ यूज्ड। हमको पता है क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या मशीन को उन चीज़ों को पता होगा? क्या रैशनल एजेंट को उस चीज़ की पता होगा? जो ड्राइवरलेस कार का एग्ज़ाम्पल देखा। तो यहाँ पर बात की गई है एक ह्यूमन थॉट प्रोसेस, जो ह्यूमन थॉट प्रोसेस है, उसी की रेप्लिका बनानी। जैसे ह्यूमन डिसीज़न लेता है, उसी टाइप से हमारी एक मशीन भी डिसीज़न ले सकती है। जैसे हमने देखा था डीप ब्लू, जो हमारा आईबीएम का एक कंप्यूटर था, एआई सिस्टम था, उसने डिफीट किया था गैरी कैस्परोव को। तो कैसे किया उसने? सोचा होगा उसने, माइंड का यूज़ किया होगा, कैलकुलेशन लगाई होंगी। तो मेक सेम डिसीजन एज़ ह्यूमन, क्योंकि सामने गैरी कैस्परोव थे तो उसके अकॉर्डिंग उसने लर्न किया होगा ना। तो यहाँ पे बात करते हैं यूज़ प्योरली लॉजिकली, दैट इज़ द एक्ट रेशनल। थैंक यू एवरीवन।